स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम और आज हम बात करेंगे आस्था से खिलवाड़ क्यों बार बार। जी हां, आस्था उससे खिलवाड़ हर बार क्यों होता है। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम को मांसाहारी बता दिया। उधर दिग्विजय सिंह ने मूर्ति को लेकर बयान दिया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आस्था के नाम पर इस तरह के विवादित बयान आखिर क्यों। शिकार करून तो आमच्या बहुजनांचा लोगों के प्रति खेद व्यक्त कर रहा हूँ। सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है, वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई, नई मूर्ति कहाँ से आ रही है। ये विष उगलने का काम दिग्विजय सिंह जी करते ही हैं। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में यही सवाल हम उठा रहे हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। जितेंद्र आव्हाड बयान पर महाराष्ट्र में अजीत गुट के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। ठाणे में स्थित आव्हाड के घर के बाहर मुर्दाबाद के नारे लगे। इसके बाद घर के बाहर पुलिस को तैनात किया गया। पहले बयान दिया गया, फिर माफी भी मांग ली। चलिए आपको जितेंद्र आव्हाड के विवादित बयान और उसके बाद उन्होंने माफी मांगते हुए कहा क्या, वो सुनवाते हैं। राम शिकार करून खाणारा राम तो आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही मटण खातो। जो भी बात रखता हूँ रेफरेंसेस के साथ रखता हूँ। अगर मैं वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस रखता हूँ तो इसका मतलब आप समझिए कि मैं अभ्यास करके आया था। पर फिर भी लोक भावनाओं का आदर करना सार्वजनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों को दुखाना नहीं, ये हमको शरद पवार साहब ने सिखाया है। सत्य कितना भी कड़वा हो, वो कड़वा जहर आप खुद पी लीजिए, लेकिन लोगों को मत दुखाओ, ये साहब ने मुझे कहा है। इसलिए मैंने लोगों के प्रति जो खेद व्यक्त कर रहा हूं। और क्या, जितेंद्र आव्हाड को आपने सुन लिया। अब बात कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भगवान राम की पुरानी मूर्तियां हैं, तो फिर नई मूर्ति की क्या आवश्यकता। उन मूर्तियों को ही क्यों नहीं स्थापित किया जा रहा है, यानी कि उस पुरानी मूर्ति को ही स्थापित क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि अयोध्या जन्मभूमि का पूरा विवाद ही वो था। मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। नेता मतलब कांग्रेस के किसी नेता का? पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है, वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई, नई मूर्ति कहाँ से आ रही है। वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है। इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। कहा कि दिग्विजय सिंह के कंठ में ही विष है। रामलला की वहाँ मूर्तियां थी सैकड़ों सालों से, जिसकी वहाँ पे आरती भी होती थी, राम मंदिर के लिए जान भी दी। अब वो मूर्तियां वहाँ नहीं स्थापित हो रही, नई मूर्ति स्थापित हो रही। तो मैं समझता हूँ मूर्ति तो वही स्थापित होना चाहिए। रामलला विराजमान होंगे, वहाँ उनकी उपस्थिति रहेगी। तो इसलिए हर बार देश के अंदर जब भी कुछ अच्छा होता है, तब ये विष उगलने का काम दिग्विजय सिंह जी करते ही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पूरा देश सेना पर गौरवान्वित था, लेकिन वो सेना से प्रूफ मांग रहे थे। इन्हीं बयानों से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन सवाल यह आता है कि आस्था के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों। चलिए अब महाडिबेट के सवालों पर डालते हैं नजर। सवाल क्या है महाडिबेट में जो हम पूछेंगे आज। पहला सवाल, वोट के लिए सनातन पर चोट क्यों। ये पहला सवाल है कि वोट की खेती अगर आपको करनी है, सनातन पर चोट की क्या आवश्यकता है। दूसरा सवाल क्या है, आइए वो देख लेते हैं। बीजेपी के विरोध में आस्था से खिलवाड़ की क्या आवश्यकता है। जी हां, बीजेपी का विरोध कीजिए, जितना करना है कीजिए, लेकिन धर्म और आस्था, खासतौर पर सनातनियों की, उसके साथ खिलवाड़ आप क्यों करते हैं। तीसरा सवाल क्या है वो देख लेते हैं। सवाल नंबर 3, विवादित बयानों से राम भक्तों का अपमान क्यों। क्यों इस तरह के बयान देकर विवाद खड़े किए जाते हैं जिससे राम भक्त आहत महसूस करे या फिर उनका अपमान क्यों हो।
यही सवाल हम आज पूछेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट में। हमारे साथ खास गेस्ट पैनल जुड़ेगा, उनका रुख कर लेते हैं। कौन कौन जुड़ चुका है वो बताते हैं आपको। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं भूपेंद्र गुप्ता, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिंदू सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं अतुल जसवानी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही क्रांतिकारी संत स्वास्तिक पीठ डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी यहां दिखाई दे रहे हैं हमारे साथ, वो जुड़ चुके हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि बात धर्म और भगवान की हो रही है। राजू दास जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी पहले। जो इस तरह के बयान ऐसे वक्त में दिए जा रहे हैं, उन बयानों का क्या मतलब निकाला जाए? आखिरकार अपमान करने की मंशा किसकी है, भगवान की या भगवान के भक्तों की? की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। शुद्ध रूप से इस प्रकार से इनकी मतिभ्रम हो गई है कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम बीजेपी आरएसएस और संघ का विरोध, बीजेपी आरएसएस संघ का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते भगवान राम का विरोध करने लग जाते हैं, सनातन संस्कृति का विरोध करने लग जाते हैं, हिंदुओं को अपमानित करने का काम बन जाता है। बड़े दुख होती, पीड़ा होती, समझ में नहीं आता। एक तरफ आप कहते हो भगवान राम सबके हैं, भगवान राम की संस्कृति सबकी है, और दूसरी तरफ आपकी भाव, आपकी भाषा इस प्रकार की होती है कि लगातार सनातन पे कुठाराघात, गजब बात करते हो। जिनकी कण कण में व्यापकता, हर व्यक्ति के मन में भाव भगवान राम के प्रति निष्ठा, समर्पण, त्याग, वो भगवान के प्रत्याग की है। गंदी बात नहीं समझ पाता। आप सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चलाते हो, आप सनातन को कोरोना से तुलना क्या क्या कह देते हो, कहने में भी शर्म लगता है। हम साधु है, कहने में शर्म लगता है। मेरा कहने का भाव यही है, आप बीजेपी का विरोध करिए चलेगा, आप संघ का विरोध चलेगा, निजी राजू दास का विरोध करिए चलेगा, लेकिन आप बोको हराम, आईएसआई, तालिबान से संघ को जोड़ देंगे, ये नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। बिल्कुल ये बर्दाश्त के। भूपेंद्र गुप्ता जी, जब पूरा देश इंतजार कर रहा है 22 तारीख की, इंतजार कर रहा है 22 तारीख का, और खुद कांग्रेस के नेता भी ये कहते रहे हैं कि हमें हिंदू खुद को बताने के लिए, ये भगवान राम हमारे कितने पूजनीय हैं, ये दिखाने के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, तो फिर क्या आवश्यकता है दिग्विजय सिंह को ये बयान देने की कि पुरानी मूर्ति कहां है? जबकि चंपत राय साफ कर चुके हैं कि 2 मूर्ति होगी चल अचल, जो अचल मूर्ति होगी, जो नई प्रतिमा बन रही है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और जो पुरानी मूर्ति है जिसको लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि वो कोर्ट में एक याचिका उनकी तरफ से भी थी, इसीलिए उन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाएगी। देखिए, जो है आदरणीय संत जी यहाँ विराजमान है, वो सारी सनातन परंपराओं को समझते हैं, धर्म को समझते हैं। इसलिए जो है मैं यहाँ पर बहुत जो है राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो उनसे स्वयं ये निवेदन करूंगा कि वो बताएं, जो है स्वामी निश्चलानंद, जो कि शंकराचार्य हैं, हिंदू धर्म के सबसे बड़े नेता हैं, और अन्य स्वामीगण हैं, वो जो बात कह रहे हैं, उन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एक हिंदू होने के नाते अगर हमें उन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो ये राम का विरोध कैसे हो गया? ये तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, शंकराचार्य जियों के बयान है, उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, उस पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं करते? उस पर टिप्पणी करना चाहिए। ये जो है राजनीतिक बयान दे। मैं पूछता हूँ शंकराचार्य जी एक तो नहीं कह रहे भगवान राम मांस खाते हैं? आपसे मेरा सवाल है, कष्ट इस बात की है ऐसे शब्दों का प्रयोग करना? नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना नहीं, कांग्रेस का नहीं, फिर आपका गठबंधन है सरकार, ये गठबंधन। दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं? खड़गे साहब क्या कह रहे हैं? खड़गे साहब ये कहा कि मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत हो जाएगा। अरे भाई, गजब बात करते हो। सनातन मजबूत होगा तो आप मजबूत हो गए, आप एक क्यों नहीं कहते? ये दुष्प्रचार है, खड़गे जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। आप उनका बयान दिखा दीजिए। लेकिन भूपेंद्र जी, मेरा सवाल तो आपसे ये था ना सर कि आखिरकार दिग्विजय सिंह को पुरानी मूर्ति पर सवाल उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बुलवाइए, आप जो है मिथ्यावाचन मत करिए, आप दिखा दीजिए कोई। अगर भूपेंद्र गुप्ता जी दिखाइए, आप उसको क्यों क्लेम कर रही हैं? क्या आपका जो टीवी है किसी नहीं, मैंने क्या क्लेम किया? नहीं, मेरा सवाल सर, पहला सवाल ही आपसे ये था कि दिग्विजय सिंह को ऐसा बयान देने की आवश्यकता क्यों थी? आप सामने लाइए, आप शंकराचार्य जी को बीच में ले आए, क्यों काम करवा रहे हैं आप?
आदरणीय संत जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि आपके पास हो तो दिखाइए, आप कब बोला खड़गे जी ने ऐसा। आप मुझे भूपेंद्र जी पहले इतना बता दीजिए ना सर। अमृत बरसना चाहिए। आप वीडियो है, मिल जाएगा, चिंता मत करिए, वीडियो आपके मिल जाएगा। एक वीडियो दे, आपने हमको जोड़ दिया, बोको हराम ऐसा तालिबान से जोड़ दिया। मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, राम मंदिर के विरोध में 16, 17 क्या है तो मैं यहीं ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। राजूदास जी एक मिनट सर, दो और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ मैं। महंत जी 2 मिनट। अतुल जसवानी जी, सवाल जो कांग्रेस उठा रही है, यहाँ एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हान ने भगवान राम को मांसाहारी बताया लेकिन बाद में माफी मांग ली, एक ये चीज हो गई। और तीसरा सवाल जो भूपेंद्र गुप्ता जी उठा रहे हैं कि शंकराचार्य जी के बयान पर क्या कहेंगे आप? ये स्पष्ट रूप से सबको मालूम है कि वहां 2 मूर्तियां हैं, एक अचल और एक उत्सव के लिए। तो दिग्विजय जी तो अज्ञानी हैं, वर्षों हो गए हैं, दिमागी बीमारी है, बुखार है, वो बोलते रहते और पतली गली से निकल जाते हैं। और जितेंद्र जी जो हैं उनको तो मतलब ये है कि उनसे तुच्छ व्यक्ति भारत में होगा ही नहीं। और ये जो INDI है, ये कभी सनातन पे टिप्पणी करता है, कभी हमारे आराध्य पे टिप्पणी करता है। इन पे तो सेक्शन IPC के 153, 295 लगा के जेल में ठूस देना चाहिए और जमानत भी होनी नहीं होनी चाहिए। और ये जो कह रहे हैं शंकराचार्य जी ने कहा है, कब कहा किसी ने? ये प्रथम बार ये मिथ्या ला रहे हैं, ये बौखला चुके हैं, ये पगला चुके हैं, ये पूर्णतः सनातन पे प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। पर एक बात ध्यान रखें कि हिंदू सरल है, बड़ा शांत है, पर अगर एक बार ये बात उबाल से ऊपर हो गई तो बर्दाश्त कतई नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा। जी महंत जी, जहां अगर हम जितना जानते हैं धर्म के बारे में, जितना हमने भगवान राम के जीवन दर्शन को समझा है, कंदमूल खाने का जिक्र तो हुआ है, मांसाहारी बताकर फिर माफी मांग लेना, ये ऐसा क्यों? जाती रही प्रभु स्वतः मांसाहार, स्वतः दारू, इसके नाते जैसे हम साधु भाव, जैसे अभी कांग्रेस के महोदय ने कहा कि महाराज जी को ऐसा कहना चाहिए, साधु विचार विराज साधु प्रयास करते हैं, हर व्यक्ति तिलक लगावे, चंदन लगावे, सम्मान करे, हर व्यक्ति पूजा करे, पाठ करे, समाज का सम्मान दे, ये मेरा भाव होता है। तो शुद्ध रूप से वो रावण का खानदान का व्यक्ति है, तो उसका भाव इसलिए तुमको लगा कि भगवान राम जो है, तो कितनी दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि शरद पवार को तत्काल पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। अभी बैठकर ये हमको शिक्षा दे रहे थे घमंडिया गठबंधन। अब मेरा सवाल, घमंडिया गठबंधन के प्रवक्ता होते हैं, जब सनातन चलाते वहां क्या कहते हो, कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या क्या नहीं आपने कहा दिया, हमको करम से जो दिया ऐसा है। और आप देखिए जिस दिन भी पूजन था उस दिन ये लोग तिरपाल पहनकर मातम मना रहे थे, राम जी को इतने दिनों तक टेंट में रखा, काल्पनिक बना के रखा। इनके नेता ने कहा कि मंदिर नौजवान जीतने के लिए जाते। विषय है कि जिस प्रकार से इनका मति भ्रम हो चुका है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, अब इनको ये लगता है कि मोदी से तो हम जीत नहीं सकते, तो अब क्या करो, सनातन का अपमान करो, सनातन संस्कृति का अपमान करो, साधु संतों को गाली दो, क्योंकि सनातन का अपमान करने के बाद कुछ होता नहीं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अगर इनके अंदर दम होना तो अन्य मजहब के बारे में एक शब्द बोल के देख ले, दूसरे दिन बोलने लायक नहीं रह गए। कन्हैया कुमार माफी मांगते 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 थक गया, गला कट गया। आप देखिए कमलेश तिवारी जी का कट गया। आप देखिए जी राम गांगोरे जी, क्या बीजेपी के लिए जो चुनाव की डगर होती है वो कांग्रेस आसान कर देती है, खासतौर पर उसके ऐसे नेता जो इस तरह के बयान देते हैं जिनसे विवाद खड़ा हो जाता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम को हमने कभी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा। वो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि हर एक हिंदू व्यक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ आस्था का केंद्र है और अपनी अंतरात्मा का केंद्र है। ये जो कांग्रेसी है, पता नहीं इनको राम शब्द से ही नफरत क्यों है। ये कभी राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं, उसको तोड़ने की बात करते हैं, कभी राम मंदिर के खिलाफ 25-25 वकील ये लोग खड़ा करते हैं।
इनके राहुल गांधी कभी राम जी के बारे में अब शब्द बोलेंगे, कभी दिग्गी राजा बोलेंगे, अभी और इनके एक नेता ने बयान दिया। तो ये अगर राम जी के प्रति अपनी आस्था रखेंगे, हिंदुत्व के प्रति इनके मन में अगर आस्था होगी तो इनको राम अच्छे दिखेंगे, लेकिन इनके अंदर हिंदुत्व नाम की कोई चीज नहीं है। और दिग्विजय सिंह को तो हमारे यहाँ पे दिग्गी चाचा कहा जाता है, ओवैसी के बड़े भाई है वो, जिनको कभी हिंदुत्व अच्छा नहीं लगा, जब भी उगला मुंह से जहर ही उगला इन्होंने, और वर्षों की तपस्या का यह परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में ही अपना दृढ़ संकल्प लिया था कि राम मंदिर बना करके रखेंगे। एक ऐसी मात्र राजनीतिक पार्टी है जो अपने जो निर्णय लिया था उसके ऊपर अटल रही, और हमने कहा कि तारीख भी बताएंगे और मंदिर भी बनाएंगे, और आज हमारा मंदिर निर्माण भी हो रहा है और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी शुभ मुहूर्त में होने के लिए जा रही है। अब ये कांग्रेसियों को समझ नहीं आ रहा है कि इस मामले पे कैसे आरोप लगाए, कैसे कटाक्ष करे, कैसे बुरा भला बोले। तो दिग्गी राजा और इनके जैसे कई चाचा भूपेंद्र गुप्ता जी, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कांग्रेस निकालने जा रही है लोकसभा चुनाव से पहले 14 तारीख से आप इसकी शुरुआत कर रही है आपकी पार्टी, क्या उस यात्रा से पहले इस तरह के बयान सेल्फ गोल का काम नहीं करेंगे? देखिए, आपसे मैं निवेदन करूं कि आप थोड़ा रिसर्च करें। इनका जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताजी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात है, बहुत सभी की आस्था का जो है केंद्र है, भगवान सबके दिल में बसे हुए हैं, हमारे दिल में भी बसे हुए। इनके भारतीय जनता पार्टी के जो बंगाल के अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये बयान सार्वजनिक रूप से दिया कि भगवान राम भगवान नहीं है, क्योंकि वो तो पैदा हुए थे, उनके पिता थे दशरथ, अवतरित नहीं हुए, इसलिए वो भगवान नहीं है। इनके अध्यक्ष ने बोला, बंगाल के भारतीय जनता पार्टी, इनके एक संसद सदस्य थे राम जेठमलानी जी, उन्होंने अदालत में बोला ये कि राम वाज नॉट ए गुड हस्बैंड। ये आस्थाओं से खिलवाड़ कौन कर रहा है? तुम्हें अलाउड है ये बातें? इनका जिक्र आप क्यों नहीं करती अपनी रिसर्च में? बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कहा, राम जेठमलानी जी ने अदालत में कहा कि राम इज नॉट ए गुड हस्बैंड, और इनके जो है बंगाल के अध्यक्ष ने कहा है कि राम भगवान नहीं है क्योंकि वो पैदा हुए हैं, वो अवतरित नहीं हुए हैं। ये इनके अध्यक्ष ने कहा है बंगाल के। इस पर इनसे सफाई मांगी। ठीक है, मेरी सर्च का दायरा बढ़ाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। देखिए राम दांगोरे जी, बंगाल बीजेपी का अध्यक्ष कुछ कहे तो उसको माफी, अगर कांग्रेस के नेता कुछ कह दे तो आप दिग्गी चाचा उनके कहकर बुलाने लगते हैं। देखिए, मैंने उनका कोई और मेरे ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। उनका कोई बयान वगैरह नहीं सुना है, लेकिन ये कांग्रेसी लोग को खुला जेसीबी और राम सेतु तोड़ने के राम जेठमलानी का रिकॉर्ड उठा लीजिए, अदालत में बोला उन्होंने, और नहीं कोर्ट में बोला है। खिलाफ 25 आप उसकी चर्चा करिए जरा। पहले उसके आपके नेताओं ने हनुमान जी की जाति बताई है, उनके बारे में चर्चा कीजिए जरा। आप भगवान की कितनी अवमानना करते हैं, कितनी ईश निंदा करते हैं, आपको शर्म आती है कभी? आप कांग्रेस पर बैठते हैं। आपने हनुमान जी की आपके नेताओं ने जातियां बताई है। किसी की बात क्लियर नहीं होगी। युग सहस्त्र योजन पर बताइए जरा भाई, इसकी चर्चा करिए, अपने नेताओं को भी कोसिए जिन्होंने हनुमान जी की जाति बताई है। उन नेताओं को जरा पूछिए, और जो है स्वामी निश्चलानंद जी हमारे शंकराचार्य, उनके पर जरा अपनी चर्चा करके राय बताइए। मंदिर काल्पनिक लगता है तुमको, राम से? अरे भाई, ये जानने से कुछ नहीं होता। हमारे शंकराचार्य जी हमारे मार्गदर्शक हैं, स्वामी निश्चलानंद जी, उनने सुझाव दिया, उस पर जरा बताइए आपका बयान। नहीं है क्या? और देश में संत नहीं है क्या? और देश में संत नहीं है? ठीक है, महंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जय सिया राम कर रहे हैं, उन सभी संतों को किनारे करके भूपेंद्र गुप्ता जी आ गए हैं शंकराचार्य जी के बयान पर। राजू दास जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता भाई भगवान राम सबके हैं, सभी पार्टी है, लेकिन विषय है कि भगवान राम के प्रति श्रद्धा दिखता किसका है। जिस प्रकार से ये आज उनका नाम ले रहे हैं निश्चलानंद जी का, मेरा विषय ये है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी का, क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी के अलावा और कोई संत नहीं है? हमारे रामानंदाचार्य है, रामानुजाचार्य है, निवारकाचार्य है, जिस उस कार्यक्रम में देश के 5000 संत आ रहे हैं और सारे धर्म गुरु आ रहे हैं, जगत गुरु आ रहे हैं। तो उसमें विषय ये है कि जब उनको व्यवस्था मिली थी, मैं कांग्रेस के नेता से पूछना चाहता हूं,
उनको भी विषय मिला था। पूरे देश में सोना उन्होंने एक कलेक्शन किया था, पूरे देश में घूम घूम के जगत गुरु पूज्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने सोना कलेक्शन किया था, अभी तक उन्होंने हिसाब नहीं दिया। वो कहाँ राम जन्मभूमि मंदिर बना रहे थे पता भी नहीं चला है, वो भी तो बना रहे थे, लेकिन आपने बनाने नहीं दिया। आपने गोल गोल घुमाया उनको कि नहीं हम भी राम जन्मभूमि मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन जब राम की बात आती थी तो आप राम जन्मभूमि के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर देते थे। जब वक्त आती थी आपको तो आप कहते थे कि अभी बीजेपी को फायदा मिल जाएगा, अभी मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। जब आपका समय था तो आप ये कहते थे कि अभी मंदिर का निर्माण सिर्फ देश और दुनिया में मोदी का नाम होगा। मोदी, अरे भाई गजब बात करते हो। जितना भगवान राम मेरे हैं उतना आपके भी हैं, जितना मोदी जी के हैं उतना आपके भी हैं। तो आपको राम से चिढ़ क्यों, आपको मंदिर से तकलीफ क्यों? आज जो राम को काल्पनिक करने वाला ये कह रहा है कि मूर्ति नहीं मिल रही है। अरे कौन सी मूर्ति की बात कर रहे हो भाई, कैसी मूर्ति की बात कर रहे हो? जो जहां पर विराजमान भगवान राम है वही मूर्ति रहेगी, बालक रूप में मूर्ति है, मूर्ति है। हम लोगों ने निवेदन किया कि मूर्ति को बता दिया जाए, इसके नाते एक मूर्ति और वहां पे बड़ी लग रही है, इसमें आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप तो भगवान राम के कभी उस टेंट में रखने वाले लोग, आपने भगवान राम को एक वस्त्र में रखा है, हम साथ में फिर भी 2-3 वस्त्र पहने, लेकिन साल में एक बार भगवान राम का वस्त्र बदलता था, वो भी फटा हुआ वस्त्र था। और आप लोगों ने स्थिति ये बना के रखी थी, क्या भोग लगता था तो ये रेवड़ी दाना भोग लगता था। देख लीजिए मेरे हाथ में रेवड़ी दाना है, देख लीजिए अभी वर्तमान में मेरे हाथ में रेवड़ी दाना है, ये रेवड़ी दाना भोग लगता था, वो भी तुलसी दल उसमें नहीं पड़ता था। आज स्थिति ये थी कि पुजारी जी हमारे वहां पर लकड़ी बचा के रखते थे तुलसी जी का और वही छुआते थे। तो आपने तो भगवान राम को इतने दिन तक टेंट में रखा, ये महापाप आपने किया, आप तो क्षमा के योग्य भी नहीं हो। लेकिन आज चिंता करे हो, राजनीति आ गई कि बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी वैसा कर रही है। अरे बीजेपी ने राम जन्मभूमि की बात किया, कहा तो डंके की चोट पे, हाँ रामलला आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। आप कहते थे सदन में अटल जी से, अरे अटल जी बताओ तारीख कब बताओगे? आज देखो तारीख भी बता दिया, मंदिर भी बना रहे हैं, अभी भी वक्त है, आप लोग जन्मभूमि जाइए, कृष्ण जन्मभूमि। बावजूद भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं दिग्विजय सिंह की ओर से। जसवानी जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, राजनीति तो हर कोई करता है, जाहिर सी बात है, अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो वो पॉलिटिक्स करने के लिए आई है, लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों का अपमान करने की बात होती है तो पहले बयान दिया जाता है, उसके बाद विवाद खड़ा होने पर माफी मांग ली जाती है। क्या माफ कर दिया जाए इतनी आसानी से? राम जेठमलानी जी के बयान पे भी तो चर्चा कर लीजिए मैडम, और उनके मंडल जो अध्यक्ष आप नहीं बताएंगे मुझे, मैं किस बात पर चर्चा करूं, सब नहीं करूं, आप नहीं बताएंगे ना मुझे सर। और उसके लिए आप अपनी पार्टी के नेताओं को बताइए उन्हें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। 22 तारीख का इंतजार हर कोई कर रहा है, आपके लोग खुद कहते हैं कि हम हिंदू हैं, भगवान राम पूजनीय हैं, उसके बाद भी सवाल खड़े करते हैं, आप नहीं बताएंगे मुझे। विवाद किस चीज का था? राम जन्म स्थान का था, ये आज मूर्ति की बात कर रहे हैं, कभी सनातन का विरोध करते हैं, सनातन खत्म करने की बात करते हैं। इनने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, 100 लोग मरे, गोधरा में 56 लोग मरे। ये आप बाहर के बयान पर अगर मैं सवाल पूछ रही हूँ तो क्या राजनीति चमकाने के लिए इस बात का समर्थन कर रही है उनके बयान का? नहीं, आप बताइए ना, कांग्रेस समर्थन करती है क्या एनसीपी का? क्या आप मानते हैं कि भगवान राम मांस खाते थे? बताइए आप मुझे, आप बता दीजिए कहाँ लिखा है कि मांस खाते थे? कंदमूल का जिक्र तो है, मांस खाने का जिक्र कहाँ पर है? पूछा कि सनातन क्या है, इनसे किसने पूछा कमाल करते हैं क्या होने वाला है 22 जनवरी को? आपको किसने बोला? आपसे किसने पूछा? आपसे किसने पूछा? आप सवाल के गई थी मैं उनके पास सर। मैं ये कह रही हूँ अगर एनसीपी के नेता बयान देते हैं, विवाद खड़ा होता है और फिर माफी मांग लेते हैं, क्या हर बार लोग सनातन धर्म के देवताओं पर बयान देंगे, टिप्पणी करेंगे, माफी मांग लेंगे? क्या यही चलता रहेगा? यही परिपाटी सिद्ध होती है? पतली गली से निकल जाते हैं पर सनातन इनको बख्शेगा नहीं, हिंदू बख्शेगा नहीं इनको। और ये बकवास करता है, उनके समर्थन में आ जाते हैं। रास्ता बना लिया है एनसीपी ने, कांग्रेस ने, आरजेडी ने, यही काम है। मैंने सर कि वो आपकी भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, उससे पहले इस तरह का बयान सेल्फ गोल है या नहीं? हाँ या ना करिए आप सेल्फ गोल हो या आते हैं कि आपको आंसर को करना है। पूछिए
आपको एनसीपी का सवाल राज्य में हिंदुओं की अरे मैं ताकत देख NCP ली तो नेता अब के सवाल बौखला पर चुके तो हैं। जी के पास और 22 तारीख को होने वाले आपके पास उपचुनाव से पहले आपके पास नहीं आई थी मैं, आपके पास नहीं आई थी मैं आपके पास आई ये थी सच्चाई दिग्विजय सिंह नहीं के सुन बयान सकते, पर। ये नहीं सुन सकते कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये सुनना नहीं चाहते, सिर्फ ये रोड़ा सवाल बनना तो चाहते यही है ना, राजनीति कीजिए, आज वोट के लिए प्रचार कीजिए, भगवान पर क्यों हटाते हैं हर बार। बहुत शुक्रिया आपका मधुबनी की मां डिबेट में शामिल होने के लिए। सवाल यहीं पर यह है कि बार बार सनातन धर्म के थोड़ा- देवताओं का थोड़ा अपमान धैर्य से संयम क्यों से होता सुनने का रहेगा, प्रयास और करिए। फिर उस पर विवाद खड़ा होने के बाद माफी मांग ली जाती है। तो मानो क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या जो अपमान किया गया था, क्या भक्त अब ये कहें कि बस हम आहत हुए थे लेकिन क्या भूल जाएं? ये सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस महाडिबेट में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।